ओम शांति। 21 जून 2021 की मुरली सुनते हैं। सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की मुरली में बाबा ने विशेष याद के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया। याद अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा, बाबा ने बहुत गहराई से समझाया। जैसे कि बोला कि अगर याद नहीं करेंगे बाबा को तो रावण कहाँ से न कहाँ से धोखा खिलाएगा। फिर ये भी बताया अगर याद नहीं करेंगे तो अंत में बहुत पछताएंगे। तो ये भी बताया कि कुछ धोखा खाएंगे तो बहुत जोर से थप्पड़ भी लगेगा, माया मुंह काला कर देगी। और बाबा ने खास करके याद करेंगे तो जो गिफ्ट मिलता है हमको, स्वर्ग का वर्षा, उसका भी कॉन्ट्रास्ट बताया। स्वर्ग में क्या होगा, नरक में क्या होगा, क्या फर्क है। आज बाबा ने विशेष ज्ञान और भक्ति का भी कॉन्ट्रास्ट। फुरना रहना चाहिए कि बाप को जरूर याद करना है। और साजन को कम से कम 8 घंटा याद करना है। बाबा साजन है तो उनको याद करना है। और संगम पर याद ही के ऊपर पूरा मदार है। रोज सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो। बाबा ने बोला है कि सवेरे उठकर विचार सागर मंथन भी करना है और चार्ट भी रखना है। याद से गोरे पावन मन मना भव, ये जो पॉइंट थी, बाबा ने कहा कि अगर याद नहीं करेंगे तो माया से कोई ना कभी धोखा खाते रहेंगे और उसके कारण काले बन सकते हैं। इसलिए याद से ही गोरे बन सकते हैं, पावन बन सकते हैं। इसलिए मन मना भव, बस इतना ही करना है। भले शरीर निर्वाह के लिए कुछ भी करो, परंतु बाबा चाहते ज़्यादा कुछ मत करो। सबसे इम्पोर्टेंट है मन मना भव, बाबा को याद करो। पावन बनने का, टॉप में मिडल सेक्शन में, पावन बनने का एकमात्र उपाय बाप की याद है। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। तो अंत में यही काम आने वाली है। संगम पर ये जो संगम पर तिलक कौन सा है? हम आत्मा बिंदी है, हम शरीर नहीं है। यही आज इस संगम युग का ही तिलक यादगार है, ऐसा बाबा ने बोला है। बाप गारंटी देते हैं कि अगर याद करो तो रोने से छूट जाएंगे। तो बाबा ने आज बहुत सारी गारंटी भी दी है, स्वर्ग की भी गारंटी दी है। तो
16 कला संपूर्ण याद से ही बनना है, धोखा नहीं खाना है। अपने को याद अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, सिर्फ बाप को याद करो। तो आप देख रहे हैं कि बाबा ने आज याद के ऊपर कितना जोर दिया। बाबा कहते हैं कि याद बहुत सिंपल बात है और चेक भी करना है कि मैं याद कितना करता हूँ। इसकी चेकिंग बाबा करने के लिए बता रहे हैं। याद करो तो अलाय धीरे धीरे निकल जाएगी। मिडल सेक्शन में ही है, मिडल राइट में, सच्चा ब्राह्मण अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा। सच्चा जो ब्राह्मण होगा उसी को सिर्फ बाबा की याद अच्छे से बुद्धि में बैठेगा, ज्ञान भी अच्छा से बुद्धि में बैठेगा। अगर सच्चा नहीं है तो नहीं बैठेगा, ऐसे बाबा ने कहा आज। बाप को पहचानना अर्थात क्या है? तो श्रीमत पर चलना, याद करना, आत्मा समझना। तो एक बाबा ने विशेष बात बताई। हर एक दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। और जो मेहनत करते अपने लिए ही करते हैं, है ना। जो भी हम मेहनत करते हम खुद के लिए ही करते हैं। सतयुग के बारे में बाबा ने आज विशेष बताया कि सतयुग में क्या होगा और नरक में क्या होगा। सतयुग में बीमारी नहीं होंगी, जो अकाली मृत्यु नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि इस कलयुग में हमारी आयु कम हो जाती है। आयु कम होना यह भी एक प्रकार का कर्म भोग है, ऐसे बाबा बता रहे थे। सतयुग में होगा गोल्डन स्पून इन माउथ। तो मिडल सेक्शन में ही एक वर्टिकल लाइन देख रहे हैं आप, उसमें लिखा है कि सिर्फ बाप को याद करो। तो बाबा ने ये भी बात आज बताई कि सिर्फ बाप को याद करना है, बाकी किसी को याद नहीं करना है। तो मेहनत याद की करनी है। राइट साइड में टॉप में मेहनत याद की करनी है, मेहनत नहीं तो विघ्न आते रहेंगे। बाबा ने कहा कि ये जब जैसे जैसे याद में आप पावन बनते जाएंगे वैसे वैसे विघ्न भी आते जाएंगे, ऐसे भी बाबा ने आज कहा। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, माँ में कम याद करो। तो देखो सेम पॉइंट है, रिपीटेड, बार बार बाबा ने अलग अलग रीति से बताई, याद की। और बाबा कहते हैं योग से एवर हेल्दी एवर वेल्दी विकर्म विनाश होंगे और 21 जन्म तक शफा मिल जाएगी योग से। तो फिर से बाबा स्वर्ग का याद दिला रहे हैं। कहाँ पर भी भाषण हो तो बताओ शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा कि ये बात बाबा बता रहे थे कि मुरली के बारे में, कोई मुरली अच्छे पढ़ते हैं और कोई विस्तार में जाते, कोई नहीं जाते हैं। फिर कोई अगर भाषण करने वाले होंगे तो अच्छी ललकार लगाएंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि अगर भाषण भी करने जाते हो बाहर तो शिव बाबा अब कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन बन पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। ये बताना है। तो राइट साइड बॉटम में है वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते उन्हें मास्टर नॉलेजफुल कहा जाता है। तो उनका बहुत सारे विशेषताएं बताई कि जो नॉलेजफुल होंगे, जैसे कि उनके हर एक शब्द की बड़ी वैल्यू रहेंगी, आत्माएं उनका शब्द सुनने के लिए प्यासी रहेंगी, उनके हर शब्द में बहुत सेंस भरा हुआ होगा और उनके वाणी से खुशी की प्राप्ति होगी और उनके पास हमेशा खजाना भरपूर रहता है और ऑटोमेटिकली वो हर्षित और संतुष्ट रहते हैं।
तो बाबा ने खासी वरदान आज दिया है। तो आज का स्लोगन था, स्वराज्य मालिक स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।